वीडियो आया, नाक में इतना बड़ा छेद कर लिया आदमी ने, इधर कांच बिठा लिया, इधर कांच बिठा लिया, और इधर इतना बड़ा कान, इधर गाल में उसने इतना बड़ा हुक लगवा लिया जिससे कि वो इंसान जैसे ना दिखे। अर्थात मनुष्य के अंदर जिस तरीके की जो टेंडेंसी पैदा हो रही है उससे ऐसे पता चलता है कि दिखते आकार रूप जो है मानव है, परंतु उनकी जो मानसिकता है वो पशुओं की तरह दिखाई दे रही है। यदि हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो हम आपको बताते कैसे रोड में 2 पांव और 2 पैर से बंदर बन के लोग चल रहे हैं। 2 पांव और 2 पैर से अर्थात चारों पैरों को बना करके वे शेर और बिल्ली और कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और सरकार ने उनको बिल्ली नाम से रजिस्टर कर दिया है। यदि कोई उनको कह दे ये आदमी है और उसने कह दिया कि मैं आदमी नहीं बिल्ली हूं, मुझे बिल्ली पुकारो, और किसी ने आदमी बोल दिया तो FIR लॉन्च हो जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। दुष्ट परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहा है। ये देह जो परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, उसमें 666 अर्थात पशु, द 666 दैट मीन्स द बीस्ट। और ये जो मोबाइल है इसका संबंध सैटेलाइट से है, और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है, और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। और ये जो पशु है हर एक के जेब में शासन कर रहा है। इसलिए 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि पूर्णालॉजी की वेबसाइट कैसे खोल। यीशु के चेले लोग भी पूछे थे मत्ती की किताब में और उसके 24 अध्याय में और उसके 3 पद में, जब यीशु जैतून के पहाड़ पर था तो चेले एकांत में ले जाकर यीशु से पूछने लगे कि हे प्रभु, और जब वह जैतून के पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे कह कि ये बातें, कौन सी बातें, कब होंगी, कौन सी बातें, तेरा आना और जगत का अंत। हालेलुया, हमारे पीछे बोलिए, तेरा आना और जगत का अंत। वाह, ये 2 चीजें, तेरा आना और जगत का अंत। 2 प्रश्न पूछे थे और यीशु ने एक ही उत्तर दिया, और उत्तर ये था, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान, जोर से बोलो, हाँ, सोना नहीं, बहुत मुश्किल में पड़ोगे, जागते रहो और प्रार्थना। क्या बात के लिए प्रार्थना करना? चलो हो जाए आज कबड्डी। क्या बात के लिए प्रार्थना करना, बताइए आप ही। हैं? क्या बात के लिए प्रार्थना करना? आने वाली विपत्ति से बचने के लिए प्रार्थना, और सावधान, क्या बात के लिए सावधान? आने वाली विपत्ति के पहले या आने वाली विपत्ति के विषय में सावधान। तो आज क्या विषय में सावधान किया जा रहा है हमारे देश द्वारा, और लोग क्या बात के विषय में सावधान रह रहे हैं, किस विषय में प्रार्थना हो रही है? आज 99 सेवक लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं और हम जो प्रार्थना करवा रहे हैं, क्या विषय को लेकर प्रार्थना करवा रहे हैं? खैर, जो हम कर रहे हैं वो भी काम की है, और जिसके लिए आप करवा रहे हैं वो भी काम की है, परंतु प्रभु क्या बात के लिए प्रार्थना करने बोल रहा है? वो तो करवाओ ही करवाओ और करो ही करो, परंतु ये भी तो करो रे बाबा। हाँ, सब भूत निकलवाने में लगे हैं, सब अपनी बिटिया की शादी के लिए वर ढूंढने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब बच्चे नहीं हो रहे तो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अरे मत करो रे बाबा, हाय उस पर जो गर्भवती होंगी और दूध पिलाती होंगी, ठंड में भागना पड़ेगा। अब हो गई तो ठीक है, नहीं हो गई तो टेंशन मत लो ना। एक तो वैसे ही जनता ज्यादा बढ़ गई, अब पैदा करके क्या करोगे? ये तो खुद ही डिपॉपुलेशन कर रहे हैं, इसलिए तो महामारी ला रहे हैं और तुम पैदा करने में लगे हुए हो। इधर उधर दुआ करवाते, मेरा बच्चा हो जाए, मेरा बच्चा हो जाए। क्या प्रॉब्लम है बताइए ना? अब एक और भात का दुश्मन पैदा हो जाएगा ना। अब तुमको क्या लगता है भाई साहब, ये सारे के सारे लोगों ने 2035 तक कोरोना नहीं जाएगा इसकी कसम खा के रखे हैं, और इनका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया है। 2035 तक ये कोरोना नहीं जाएगा। अब उल्टी सीधी औलाद पैदा हो गई, लूले लंगड़े,
तो भाई साहब सेवा तो तुम ही को करना पड़ेगी। सरकार तुम्हारे अपंग बच्चे की सेवा नहीं ना करेगा, ना फंड देगा, तो क्यों जंजाल पैदा करते हो? और अभी तो ऐसी रिपोर्ट्स मिल गई है जिसके पक्के पुख्ते प्रमाण हमारे पास हैं। जिन लोगों ने बूटी लगवा ली है, इंजेक्शन ठुकवा लिया है, उनके अंदर ग्राफीन ऑक्साइड आ चुकी है। और जो ग्राफीन ऑक्साइड है वह आपके शरीर के अंदर नपुंसकता को पैदा करेगी। और यदि कोई नपुंसक अर्थात अब बच्चे पैदा होना कठिन चीज है, जरा सुन लो अच्छे से, 2030 तक धरती पर बच्चे पैदा होने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। सुनते रहो आप, 2030 तक इंसान अपनी कोख से बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से बरतना है। अभी कुछ ऐसे प्रमाण हैं, एक पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी एक ने बूटी लगवा ली है, तो या तो लड़का हो या लड़की हो, या पति हो या पत्नी हो, उसका तो एक बात याद रखना कि उसका गर्भधारण नहीं होगा। और यदि हो भी गया तो वो बच्चा मानव नहीं होगा। अरे बच्चा मानव नहीं होगा तो क्या होगा? दानव होगा। क्योंकि बूटी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर जो ह्यूमन डीएनए है उसको नष्ट कर दिया गया, और बंदर का डीएनए, जानवर का डीएनए बूटी के रास्ते हमारे खून में डाल दिया गया है। अब हमारे ह्यूमन डीएनए खत्म हो गया और पशु को डीएनए आ गया, और इस कारण से अब हमारे द्वारा इंसान की शकल में यदि औलादें हो भी जाएंगी तो उनके डीएनए में ह्यूमैनिटी नहीं होगी या मानवता नहीं होगी। इसलिए जो बच्चे आज पैदा हो रहे हैं वो माँ बाप के कंट्रोल से बाहर हैं, क्योंकि वे आपके ब्रांड हैं ही नहीं। साइंटिफिकली हम प्रूव करेंगे। तो ऐसे समय में ये विपत्ति की भारी आन जब धरती के ऊपर पड़ी हुई है, इससे बड़ी समस्या है। सावधान क्या बात के लिए दुआ कर रहे हैं हम? बच्चे नहीं हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही। अभी ठहर तो जाओ, आने वाले समय में एक लंबा लॉकडाउन लग जाएगा, तब नौकरी सौकरी सब खत्म हो जाएगी, दुकान ही बंद हो जाएगी, तो जंगल में जाइए तो फिर क्या करिएगा? हाँ, संकेत ऐसे मिलते हैं कि अब जब महामारी की शुरुआत होगी, ऐसे समय में मृत्यु की दर तो कम होगी, परंतु परिस्थितियां इतनी बिगड़ जाएंगी कि आपको कैद करके जबरदस्ती बूटी लगवाई जाएगी और 5 और लगा के आपको ज़ॉम्बी अर्थात पशु का रूप में रूपांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए आज ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स हैं कि लोग अपने मूल को धिक्कार कर रहे हैं। अभी बीते दिनों में हमारे प्रभु के एक दास थे, हमारे मित्र, जब वो ऑस्ट्रेलिया गए तो उन्होंने घबराहट में हमको एक बात बताई, ऑस्ट्रेलिया की कहानी, वक्ता बन के गए थे, और उन्होंने ये बात कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मनुष्य को परमेश्वर ने 2 मूल से बनाया है। 2 मूल हैं। अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज, जो जैसा वैसे बैठ रहने दो, जिसको जरूरत है बीच में आके बैठ जाए, डू नॉट डिस्टर्ब। तो यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है कि वे 2 मूल हैं। एक है स्त्री मूल है, मेल एंड फीमेल, 2 ही लिंग हैं। और डिफेंस, और यदि कुछ विटामिन डेफिशिएंसी हो गई है तो तीसरा मूल अर्थात किन्नर ब्रांड नहीं है, ये हमारा डिफेक्ट है, पर आत्मा तो है। परंतु आज 13 मूल के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। एक ने अपने आप का नाम बंदर रखा और हाथ और पैर से चलता है और आर्टिफिशियल दुम लगा लिया है, और कुछ इंजेक्शन ला के उसके नाक में लंबी लंबी मूछें आने लगी हैं, बड़ी बड़ी कड़ी कड़ी। फिर दूसरा कहता है मैं कुत्ता हूं और 2 पैर से चल के करता है, और तीसरा कहता है मैं गधा हूं
चौथा कहता है मैं शेर हूं, पांचवा कहता है मैं बिल्ली हूं, इसलिए बिल्ली के समान म्याऊ 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 उसको मनुष्य बोलोगे तो FIR लॉन्च हो जाएगी। ऐसा करके 13 ब्रांड के लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और वहां जो विकृतता आ रही है, हमारे पास अभी परसों के दिन एक वीडियो आया, नाक में इतना बड़ा छेद कर लिया आदमी ने, इधर कांच बिठा लिया, इधर कांच बिठा लिया, और इधर इतना बड़ा कान, इधर गाल में उसने इतना बड़ा हुक लगवा लिया जिससे कि वो इंसान जैसे ना दिखे। अर्थात मनुष्य के अंदर जिस तरीके की जो टेंडेंसी पैदा हो रही है उससे ऐसे पता चलता है कि दिखते आकार रूप जो है मानव है, परंतु उनकी जो मानसिकता है वो पशुओं की तरह दिखाई दे रही है। यदि हमारे पास प्रोजेक्टर होता तो हम आपको बताते कैसे रोड में 2 पांव और 2 पैर से बंदर बन के लोग चल रहे हैं, 2 पांव और 2 पैर से, अर्थात चारों पैरों को बना करके वे शेर और बिल्ली और कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं और सरकार ने उनको बिल्ली नाम से रजिस्टर कर दिया है। यदि कोई उनको कह दे ये आदमी है और उसने कह दिया कि मैं आदमी नहीं बिल्ली हूं, मुझे बिल्ली पुकारो, और किसी ने आदमी बोल दिया तो FIR लॉन्च हो जाएगी और आप जेल में चले जाएंगे। दुष्ट परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद कर रहा है। ये देह है जो परमेश्वर का मंदिर है, हाँ, उसमें 666 अर्थात पशु, द 666 दैट मीन्स द बीस्ट। और ये जो मोबाइल है इसका संबंध सैटेलाइट से है और सैटेलाइट का संबंध मेगा कंप्यूटर से है और मेगा कंप्यूटर का नाम है द बीस्ट, पशु। और ये जो पशु है हर एक के जेब में शासन कर रहा है, इसलिए 5 साल के बच्चे को बताना नहीं पड़ता है कि पोर्नोलॉजी की वेबसाइट कैसे खोलते हैं, और 7 साल से वो हस्त मैथुन करना शुरू कर देता है। अगली शिक्षा नीति के अनुसार, जरा सुन लो, अगली शिक्षा नीति के अनुसार जिसको ऑलरेडी पारित कर दिया गया है, 5 साल से बच्चे को स्कूल में सेक्स का एक चैप्टर होगा और उसको 5 साल की उम्र से, है ना, ब्लू फिल्म दिखाना शुरू कर दिया जाएगा और स्टेज में लाकर उसको 7 साल की उम्र में हस्त मैथुन करने की प्रैक्टिस दी जाएगी और 10 साल के अंदर 12 के पहले उसको स्टेज में स्कूल के लड़के और लड़कियों को सेक्स कैसे करते हैं इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो फिर बच्चा शादी क्यों करेगा? क्योंकि यह शिक्षा नीति गवर्नमेंट ने पास कर दिया है। आने वाले 2-4 साल रुक जाओ आप, ये सेक्स एक चैप्टर होगा और खुलेआम स्टेज में उन्हें सेक्स करके दिखाया जाएगा और 2 लड़के और लड़कियों को लाया जाएगा और वे 10 और 11 साल के बीच में सेक्स कैसे करते हैं अलग अलग आसनों के साथ में ये शिक्षा दी जाएगी। ये पाठ्यक्रम है। अरे एक दिन का पाठ्यक्रम कंप्यूटर था और अगला पाठ्यक्रम जो है ना सेक्स होगा। अब आप बताइए दुष्ट मनुष्य के शरीर को किस रीति से बर्बाद करने चला है, जिसके द्वारा बाइबल कहती है ये मंदिर जो परमेश्वर का, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है। आपको मालूम है आप रेगिस्तान में पड़े हैं, अराबा में एक राजमार्ग तैयार करो। एक बार की बात है, एक पास्टर जी हमको फोन किए और कहने लगे पास्टर जी हद हो गया। क्या हो गया? बोले मैं जब स्टेज से उतरा तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में जब मैं प्रचार कर रहा था गंदी पिक्चर देखी गई है। मैं परेशान हो गया। मैंने खूब खोजबीन की और देखा कि ये पोर्नोलॉजी की वेबसाइट किसने खोली थी, नौकरानी, पत्नी, ये वो। एट लास्ट आखिरी में ये समझ में आया कि ये जो उसका अपना खुद का बच्चा था 5 साल का, वह पापा से मोबाइल लेकर के इसलिए गया था कि वो कार्टून देखना चाहता था। बच्चे लोग संडे स्कूल के बाद में, संडे स्कूल खत्म हो गया, मामा पापा अंदर हैं, बच्चे स्कूल के संडे स्कूल से खत्म होकर के पेड़ के नीचे सब अपने मामा पापा से मोबाइल लेकर के वहाँ कार्टून के बहाने देख रहे थे ये वाला नंगा खेल। और उससे पूछा गया ये कब से चल रहा है? बच्चा 8 साल का हो गया। बोले 5 साल, 5, 6, 7, 8, 4 साल से वह ये गंदी मूवी देख रहा था। उसने पूछा, पापा ने पूछे बेटा ये तूने कब सीखा? तो बोले हमारी दीदी थी जो 6 साल की थी, उसने बोली लड़के बच्चे कैसा पैदा होते हैं, चलो मैं बताती हूँ। और उसने अपने मोबाइल से ये सब चीज़ दिखाया और उस दिन से पूरे चर्च के बच्चे संडे स्कूल के बाद में पेड़ के नीचे जाते हैं और इसकी फिल्म देखते हैं। 4 साल से ड्रामा चल रहा है, माँ और बाप को पता नहीं है। यदि आप में दम है और किसी टेक्नोलॉजी में दम है
और किसी तंत्र मंत्र जादू विद्या में योग्यता है, या एलन मस्क से भी जाकर के पूछ लो जो सॉफ्टवेयर के सम्राट हैं, क्या बच्चों के अंदर से ये जो टेंडेंसी डेवलप हो गई है उससे छुटकारा दिलाने का कोई आइडिया है क्या? तो ये 6 साल की बच्ची ने कहां से देखा? तो उसके पापा देख रहे होंगे रात को, और ये समझ करके कि बच्चा सो गया है, वो दीवार की तरफ देख करके तो पापा ही से न सीखी थी। ऐ माताओं और पिताओं, तुम्हारे द्वारा ही तुम्हारे बच्चे ये वेबसाइट खोलना सीख रहे हैं। तुमने ही कुकृत्य किया है और अपनी औलादों के जीवन के अंदर जो ब्रांड पैदा किया है, अब वे मानव नहीं रह गए। और उनको इतना भी आइडिया है कि देखने के बाद डिलीट कैसे कर देते हैं। कोई इलाज है समाज के पास, चर्च के पास, याजकों के पास? आपको क्या लगता है? आप भूत निकलवा रहे हो, बच्चे के लिए नौकरी मांग रहे हो, हाँ, भविष्यवाणी करवा रहे हो, और बड़ी बड़ी बात सीख रहे हैं लोग। प्रभु में हम महान हैं, प्रभु में ये दिया वो दिया, तुम ये हो वो हो। अरे क्या हो? ये देखो शैतान ने मोहर मार के बैठा है तुम्हारे माथे पर। हाँ, तुम्हारी औलादें अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रह गई हैं। हाँ, और आज की तारीख में जिस तरीके से बदतमीजी चल रही है ना, अब एक घटना हमारे जिले की, अब मैं सिर्फ अपने जिले की बात न जानता हूं, यदि संपूर्ण धरती में क्या हो रहा है उसके बारे में बोलने का तो काम ही नहीं है, परंतु एक छोटी सी घटना हमें आपके सामने रख देना चाहते हैं। जरा देखिएगा, सुन लो, अच्छा लगेगा आपको भी। मोबाइल फोन की लत किसी व्यक्ति को इतना खूंखार बना सकती है कि वह अपने ही परिजनों को जान से मारने के लिए उतारू हो जाए। वाकया बालाघाट जिले के वारासिवनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जहां एक 20 वर्षीय युवक ने मोबाइल देखने से मना करने पर अपने माता पिता पर ही जानलेवा हमला कर दिया। जहां घटना में उपचार के दौरान मां की मौत हो गई, तो वहीं पिता को अब तक होश नहीं आया है। नीट की तैयारी कर रहे वारासिवनी नगर के कानलेज टोला स्थित हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले सत्यम कटरे ने अपने माता पिता पर सब्बल से हमला कर दिया, जिसके बाद मंगलवार शाम उपचार के दौरान उसकी मां की मौत हो गई। पिता की हालत गंभीर बनी हुई है, उन्हें अब तक होश नहीं आया है। बता दें कि आरोपी सत्यम की मां प्रतिभा कटरे स्वयं ही एक शिक्षिका थी, जबकि पिता किशोर कटरे भी शासकीय शिक्षक थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार को देर रात तक मोबाइल देखने से मना करने पर सत्यम कटरे माता पिता से नाराज था। गुस्से में उसने दोनों पर हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सत्यम को मोबाइल देखने ना दिए जाने के बाद आवेश में आकर उसने पहले पिता को सब्बल मारी थी। मां बीच बचाव करने आई तो उन्हें भी मार दिया। बता दें 20 वर्षीय सत्यम कटरे अपने माता पिता की एक लौती संतान है। शिक्षक माता पिता उसे पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, लेकिन वह अक्सर मोबाइल में बिजी रहता था। इस पर सोमवार रात को उनमें बहस हुई और सत्यम ने गुस्से में आकर हमला कर दिया। सत्यम ने खुद डायल 100 को वारदात की सूचना दी थी। इधर घटना में उपचार के दौरान शिक्षिका प्रतिभा कटरे की मौत के बाद पुलिस ने सत्यम के खिलाफ धाराओं में इजाफा किया है, जिसके बाद उसे 5 मार्च को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से सत्यम कटरे को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। अब माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। माता पिता गए कब्रिस्तान और बेटा गया जेल। एक ही औलाद, दोनों शिक्षक, 20 वर्ष, नीट की तैयारी, बार बार मोबाइल खेलना, माता पिता का डांटना। अब ऐसे 25 बॉडी वीडियो मैं दिखा सकता हूं जिन्होंने अपना पूरा घर मोबाइल के चक्कर में उजाड़ दिया। कांच तोड़ डाले, टीवी तोड़ डाले, मोबाइल पटक दिया। ये सब क्या चल रहा है?
यही है अराबा। ऐ माताओं और पिताओं, ऐ जवान बेटियों और बेटों, यदि तुम इस मोबाइल के ऊपर नियंत्रण करने में सक्षम हो गए तो आने वाली विपत्ति से तुम्हारी रक्षा हो सकती है, और यदि ये मुसीबत तुम्हारे ऊपर से नहीं गई तो आने वाली विपत्ति तुम्हें चौपट कर देगी। लिख लो आप अच्छे से। ऐसे लोगों को कोरोना और महामारी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपने ईश्वर से डिस्कनेक्टेड हो और तुम्हारा संबंध किसी और के साथ अर्थात पशु के साथ हो गया है, और वह तुम्हारे तन को किसी न किसी तरीके से मट्टी में मिला देना चाहता है। एक बच्चा आपका मोबाइल खेल रहा है, उसको बोलो बेटा इसी समय बंद करो और पापा को मोबाइल दे दो। यदि तुम्हारा बच्चा उसी समय मोबाइल बंद करके आपके हाथ में हैंड ओवर कर सकता है तो आपके बेटे का नाम बताओ और माँ बाप का भी नाम बताओ। ये वाली घड़ी बहुत महंगी है, आपको इनाम देना चाहूंगा मैं। यदि आपका बच्चा एक ही बार में मोबाइल बंद करके आपको दे देवे तो आपके लाल का भी नाम बताओ और आपका भी माँ बाप का भी नाम बताओ कि आपकी औलाद आपकी बात मानती है। इट्स अ वेरी कॉस्टली जॉब वॉच। बोलो कौन जीतेगा? आज तक तो कोई नहीं जीता है और भविष्य में जीत भी नहीं सकता है। ये प्रॉपर्टी हमारी होगी क्योंकि आज की औलादें माँ बाप